अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर उमेरा और मेरे साथ मेरे एक बहुत ही डियर कॉलीग और फ्रेंड हैं डॉक्टर असद। इन्होंने अभी एक गाड़ी ली है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो आज उसका हम ओनर रिव्यू करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है और फर्स्ट डे पे मैंने बुकिंग करवाई थी इस गाड़ी की। ये इनका ऑल व्हील वेरिएंट जो है ना टूसॉन का, वो मैंने परचेज़ किया हाइब्रिड। जब इसकी प्राइस लॉन्च हुई उसी दिन मैंने बुक करवाई है ये गाड़ी। तो इस गाड़ी का परचेस डिसीजन आपका क्या है? मतलब पहले से आप इसका वेट कर रहे थे या आपने कुछ सोच के सर, साथ गए बुक कराने, क्या किया था? ये इससे पहले मैं सोनाटा यूज़ कर रहा था और मैं बड़ा उसका सेटिस्फाइड कस्टमर था। वो मैंने 3 साल रखी है गाड़ी हम्म। और तो हर तरह से उससे सेटिस्फाइड था। उसके बाद मैंने रिसेंटली वो गाड़ी लास्ट ईयर सेल कर दी थी। तो उसके बाद मुझे यही था कि ये जो नई गाड़ी आएगी कि क्रॉस ओवर में से कुछ लूँगा, तो बस वेट ही कर रहा था। तो ये टूसॉन का कोई ख़ास था या कोई और भी ऑप्शंस थे आपके पास? हाइब्रिड में तो देखे ना, हैवल भी है आपके पास, हैवल तो स्पोर्टेज भी है। ऑलरेडी जी उस वक्त भी थी, तो बस पता नहीं उसे देख देख के आंखें तंग आई हुई थी कि हैवल नहीं। हम्म। उसके बड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। अच्छा। कई लोगों को आता था कि कुछ सुनने में आता था, कई लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, कई लोगों को आते थे कुछ इश्यूज हैं। तो इसलिए अच्छा। हैवल की तरफ नहीं था मेरा। मुझे यही था कि इन्हीं में से कोई किया या इनमें से जो भी आएगा अच्छा। तो वो मैं लूँगा। तो तो आपको टूसॉन बेहतर लगी किया से? असल में करवाई तो मैंने किया ही थी बुक। अच्छा। और बल्कि उनकी बुकिंग का भी बड़ा एक वो बना था कि फ़र्स्ट डे पे जिस डीलरशिप पे जाएं वो तो पैसे मांग रहे थे, बुक ही नहीं कर रहे थे। फिर सम हम्म। हाउ जो कंपनी ऑपरेटेड डीलरशिप थी वहाँ से मैंने वो बुक करवाई फर्स्ट डे पे ही गाड़ी। हम्म। और उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया मुझे। तो अच्छा। शुक्र है, मैं करता हूँ कि उन लकी लोगों में से हूँ कि मैंने वो गाड़ी डीलरशिप पे आई और मैंने उसकी डिलीवरी नहीं ली। हम्म। क्योंकि जिस दिन ये मेरे ख्याल से संडे को इन्होंने प्राइस रिवील किया अपनी, और हम्म। मंडे को ही उनका मुझे फ़ोन आ गया कि आपकी गाड़ी आ गई है। मगर ऑब्वियसली 18 लाख का डिफरेंस एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट थी फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों का। फ्रंट व्हील ड्राइव का। सही है। उसमें और इसमें अगर मतलब उस वो 132 का उसका देखे ना, वो पे ऑर्डर उसका सारा बना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आइडिया उसी वक्त ही हो गया था कि ये तो अनरियलिस्टिक सी प्राइस है जो किया वालों ने रखी हुई है। तो हम्म। फिर मैंने कहा था नहीं इसको मैंने, मगर ये कंपनी की अच्छी पॉलिसी है कि उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं लेना चाहते तो आपको पूरी अमाउंट रिफंड कर देंगे। तो इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, आपको उसी प्राइस के अंदर ऑल व्हील ड्राइव मिल गया है। और क्या क्या ऑप्शंस आपको स्पोर्टेज से एक्स्ट्रा मिले हैं? इसमें देखें ये है बहुत ही अच्छा, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जबकि उसमें वेंटिलेटेड अच्छा, सीट्स उसमें नहीं है। नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आजकल जो उसमें हीटेड है। मुझे उसमें हीटेड है, जो सबसे अच्छा। ज़्यादा मज़ा आ रहा है जिस चीज़ का, शायद वो वेंटिलेटेड हाँ सीट्स बिल्कुल। ही हैं। ये थ्री अभी स्टेज देखें है। वेंटिलेटेड आपकी भी ऑन हुई है तो सीट्स नहीं नहीं, में वो बहुत फ़र्क है। बिल्कुल वो नहीं आपको फील होता है, जी। कोई पसीना वगैरह नहीं आता। सेकेंडली इसमें वो है आपका हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छा है, मेमोरी सीट्स हैं, फिंगरप्रिंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फंक्शन फीचर्स हैं एक्स्ट्रा। और सबसे बड़ी बात ऑल व्हील ड्राइव है। ये जो आपने फिंगरप्रिंट की बात की है, इसको थोड़ा सा बताएं, इसका क्या फ़ायदा है? इसमें यह है कि आपकी अपनी पोजीशन, जैसे मैं करता हूँ इसे अपने मतलब मैंने मुताबिक किया हुआ है। तो ये हम्म। जिस सीट जो मेरी सीटिंग पोजीशन है उसको अडेप्ट कर देता है। एसी की सेटिंग्स वगैरह सारी किस टेम्परेचर पे है, अच्छा। एम्बियंट लाइटिंग उस कंडीशन की हो जाएंगी। कोई और चलाएगा वो सीट ऊपर नीचे करेगा। अच्छा। मतलब 2 पैसेंजर्स तक, ये दो मतलब 2 पर्सन जिसमें ना अपनी मर्जी का वो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एम्बिएंट लाइट इसकी यहाँ आती है और यहाँ एम्बियंट पे लाइट आती यहाँ है। आती है। और इसमें थोड़ा सा ये भी मुझे अच्छा लगा है कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे स्पोर्टेज का, ऑल्दो मैंने बुक करवाई थी क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं थी मेरे पास, हम्म। और रेडिश कलर थोड़ा सा मुझे लगता था एक, बट मे भी बस वो अपनी अपनी प्रेफरेंस असल होती है हर एक रेड का की ट्रेंड उसमें। चला था ना पाकिस्तान में, पहले एमजी लाया, फिर उसके बाद हैवल लाया, फिर सब लाना शुरू हो गया, होंडा भी लाया। तो मेरा ख्याल है इसलिए वो एक हमारी आंखों को ना, अब ऑल ब्लैक इट्स लुकिंग वेरी नाइस, ये तो नो डाउट। ऊपर से मुझे ये वाला जो एरिया है ना, इसका ओपननेस इसमें बहुत है, हाँ, यानी कि इसमें देखें काफ़ी कुशादगी आपको फील होती है इस जी जी गाड़ी में। जी जी जी। और यहाँ पर जो हैं इसके जो सारे मटेरियल्स हैं, ये और सॉफ्ट टच हैं ये वाले। जी बस इन्होंने ये किया कि अगर ये पिछले हम्म। दरवाज़ों में भी दे देते ना सॉफ्ट टच, ये देखें ना पीछे ये वाले दरवाजे जो हार्ड है ना टच वो हैं। हार्ड टच है, वो नहीं होना चाहिए था। एक डी सेगमेंट कार है सोनाटा, और ये एक सी सेगमेंट एसयूवी है। तो आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है कि आप एक बड़ी गाड़ी से रिलेटिवली थोड़ी सी उससे शायद कह लें नहीं छोटी नहीं, पे आए हैं? ड्राइविंग अगर आप मेरे से पूछें तो ड्राइविंग हम्म। एक्सपीरियंस इसका उससे मुझे बहुत सुपीरियर लगा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये सस्पेंशन, ठीक। उसका जंप नहीं उस तरह का जो था ना स्पीड ब्रेकर्स पे हम्म। वो फील करवाती थी। इसकी सस्पेंशन बहुत ही मज़ेदार है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 19 पे इसकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी, बट सरप्राइजिंगली नहीं नहीं, इट्स वेरी स्मूथ। सस्पेंशन और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ हाइब्रिड कार जो इसका है टॉर्क, और जो आपको एक
वो आती है ना फील, वो थोड़ी सी मज़ा आता है क्वाइटनेस का एक आपको जी। फील आती है। और हाईवे के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको जो विंड नॉइज़ वगैरह है 120 हाईवे पे, पे अभी तक तो मैं नहीं गया, और रिंग रोड पे मैंने चलाई है, उसमें हम्म, बिल्कुल फील नहीं करवाया इसने। अच्छा, मतलब 120-30 तक बिल्कुल ये बहुत ही क्वाइट क्वाइट है बिल्कुल। थी गाड़ी। साउंड इंसुलेशन है ना इस गाड़ी की, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। जो इस गाड़ी का जो अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है वो तो देखें, नया मॉडल सब कुछ है, फेसलिफ्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ हाइब्रिड। तो सबसे पहले लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हाइब्रिड आपने ली है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आइस कार, सही है, इंटरनल कम्बस्शन इंजन जो है, तो कितना आपको फ्यूल एवरेज दे रही है इस वक्त गाड़ी? देखिए, इसकी अभी तक जो मैंने चलाई है ना, मुझे लग रहा है इट्स हाइब्रिड इज़ नॉट लाइक जैसे आपका होंडा और टोयोटा का था ना, वैसा नहीं है हाइब्रिड। ये आजकल जो मुझे फ्यूल इकोनॉमी दे रही है ना, विद इन सिटी 16 तक दे रही है, तो इट इज़ क्वाइट गुड। मैं एक्सपेक्ट भी, मुझे इतने सर्दियों में ये 18 तक चली जाएगी, दैट्स इट। आपका ज़्यादा फोकस ये है कि ड्राइविंग कंफर्ट Driving और आपका comfort, प्लेजर आपको मिले, थोड़ी बहुत फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, दैट्स अ प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट। अब रात को खड़ी हुई है गाड़ी, बच्चे उनके साथ बाहर निकले आइसक्रीम खाने, स्टार्ट है गाड़ी, आपको फील नहीं होता, जबकि फ्यूल कार में पता चल रहा होता है कि आपके जी फ्यूल यूज़ हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 20-30 लाख जो नॉन हाइब्रिड से आप खर्चते हैं ऊपर, दैट इज़ वर्थ इट? इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मेरे से पूछें कि आप बचा लेंगे इतने में, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, ऐसे नहीं है। बट जो क्वालिटी और कुछ सेविंग्स ऑब्वियसली वो ज़रूर होगी, ये मैं कहूँगा। मगर सही। क्योंकि आपको भी पता है कि 10 साल रखें तो जाके पैसे पूरे होंगे, और 10 साल मेरा यही रहा है कि 2-3 साल के बाद मैंने चेंज कर ही लेनी होती है गाड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि गाड़ी जो है, मैंने बाहर से देखा है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। एक तो डिज़ाइन बड़ा, थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट ज़रूर लगता है डिमेंशंस पेपर पे पढ़ो तो बड़ी गाड़ी वाली हैं, वैसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, शायद डिज़ाइन ऐसा है, बट इट्स वेरी स्लीक। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, डिज़ाइन इसका मुझे तो देखें, शेप मुझे तो पसंद आई है। मैं तो देखें इस वक्त जो कंपटीशन में मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना टू कार्स को, वो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ किया के साथ, स्पोर्टेज के साथ, ठीक है ना। और क्योंकि अगर आप उससे देखें, मुझे उसकी पीछे से इतनी नहीं अच्छी लगी थी, इसकी मुझे पिछली लाइट स्पेशली इसकी बार लाइट बहुत बार प्यारी लाइट है। बहुत अच्छी लगी है। और आगे से कईयों को किया की शेप पसंद है, बहुत कईयों खूबसूरत है किया को भी। किया, मुझे पर्सनली अगर आप पूछें, थोड़ी सी उसकी शेप ज़्यादा पसंद है, मगर इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी स्पेशली लाइट्स का मैंने एक डिफरेंस नोट किया है कि बाकी जैसे गाड़ियों में ना एक पॉइंट पे लाइट्स आती हैं, इसकी वो जो बाय इसकी प्रोजेक्शन रात के थी वक्त वो क्या एग्जैक्टली थी? वो बहुत ही ना, एक पूरी जो इन्वायरमेंट जो आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, साइड्स को भी उसने इक्वली ब्राइट किया होता है। आप ये नहीं बता सकते कि मेरी लाइट इधर पड़ रही है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। और अगर आपको मैं देखें, इसके बीच में हैवल भी आती है क्योंकि इसी की लीक की वो गाड़ी है, तो आपको हैवल की शेप और हैवल इसमें की कैसा शेप लगता है? इसे ह्यूज लगती है, ये बात तो है। उसकी लुक्स, दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव, लुक्स उसकी बहुत अच्छी हैं। अब तो फेसलिफ्ट भी उसका फेसलिफ्ट आ आ गया है। गया है, मुझे तो वैसे पीछे से भी वो बहुत अच्छा लगा उसका नया फेसलिफ्ट। लोग कह रहे हैं कि पीछे पुरानी शेप अच्छी थी, नई, मुझे तो नई शेप बहुत ही अच्छी लगी है। वैसे तो इसमें सब कुछ ही है, हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड स्टीयरिंग है, अभी Heated ऑब्वियसली steering हीटेड है, की कोई भी चीज़ अभी तो यूज़ Wireless- करने का। अच्छा, इसकी ये फ़ोन पोजीशन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, वायरलेस चार्जर जिस ये पे, बहुत अच्छा है। और ये चार्जिंग भी ठीक कर रहा है, जबकि सोनाटा में मेरा फ़ोन सिर्फ गर्म ही होता था। और सेकेंडली, जब वायरलेस चार्जर आगे होता है ना, आपको एक हैसल होती है, आप आगे होते हैं, चेक करते हैं, हिल जाता है। इसमें बड़ी अच्छी पोजीशन है इसकी। सही सही। और वही वायरलेस कार, एप्पल प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, अच्छा, वो दोनों इसमें वो हैं। दोनों है। स्पीकर्स की क्वालिटी क्वाइट इम्प्रेसिव, ऑल्दो इसमें वो हारमन कार्डन या बॉस का उन्होंने नहीं दिया, बट अच्छा इट्स गुड, क्वालिटी अच्छा, अच्छी क्वालिटी है अच्छी इसकी, है। क्वालिटी मेरे ख्याल है अच्छी है स्पोर्टेज इसकी। में इससे जो मुझे एक हाँ, चीज़ ये बेहतर लगती चीज़ है, है उसके अंदर Sportage हार्मन में, कार्डन Harman Kardon था, है। क्वालिटी नो डाउट दैट वाज वेरी मगर गुड। आप बाकी फीचर्स देखें ना, स्पोर्टेज में काफ़ी फीचर्स ट्रिम डाउन उन्होंने कर दिए हैं। बाकी इसका स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, आगे पीछे होता है, सन शेड्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं। जी, हाँ, ये अच्छी चीज़ है। लाइट ये पता नहीं क्यों नहीं इम्प्रूव करते, इनको चाहिए ऑटो कर दें। एक नॉनदलेस है तो सही। सन रूफ नो डाउट जो है, हीट भी इसकी अच्छी, यूवी कट लग रहा है मुझे। और बाकी भी इसमें कोई ये डाउन हिल असिस्ट भी है, पार्किंग 3D इसमें, वो ऑब्वियसली 360 कैमरा भी होगा, 360 है ये, पार्किंग इसके सेंसर्स हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं जिसपे ये चेंज भी करता है। और फिर इसमें ये भी आता है टेरेंस मोड, टेरेन मोड्स भी हैं क्योंकि स्नो, ऑल व्हील मड, ड्राइव है। और इसमें जो भी आपने सैंड जिस तरह सिलेक्ट करना हो, ये देखें, स्नो, मड, सैंड, जिस तरह जो भी आप लेंगे इसमें। सही सही सही। और बाकी गाड़ी में आपको जो है अपनी सोनाटा के मुकाबले में इसके अंदर जो है लेग स्पेस और कैबिन स्पेस कैसी लगी है? लेग स्पेस तो काफ़ी खुली है, पीछे काफी देखें आप, खुली है। काफ़ी स्पेस। और नहीं, सोनाटा की भी स्पेस बहुत अच्छी थी। खैर, उसकी स्पेस भी अच्छी थी, सोनाटा भी एक जिसे कहते हैं ना, नो डाउट। उसकी सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं, इसकी कंफर्टेबल। भी उसमें सीट्स सिर्फ बहुत अच्छी हैं। उसका एक इशू आता था, सस्पेंशन का थोड़ा सा था।
अच्छा, इसके अंदर एडास के सारे फीचर्स हैं, उसमें मैं देख रहा था कि शायद इसमें लेन कीप के साथ एक आप बता रहे थे लेन सेंटरिंग है, वो क्या है? लेंटर से लेन सेंटर की भी है इसमें, अच्छा, ये तो बीच लेन में को रखता है आपको? सेंटर में भी रखता है ये जी, बिल्कुल। अच्छा, और इसका जो एडाप्टिव क्रूज है उसके अंदर वो ट्रैफिक जैम असिस्ट ट्रैफिक वाला है? जैम असिस्ट है, वो मैंने ट्राई भी किया है, बल्कि अच्छा। वो बड़ा अच्छा सिग्नल्स पे खुद ही गाड़ी रुकती है फिर आगे चलती, मतलब वो बिल्कुल बड़ा परफेक्टली। बस एक अच्छा। चीज़ है, क्योंकि हमारे लाहौर में आपको पता है कि एकदम चीज़ें सामने आ जाती हैं, वो जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, वो हर दफ़ा ऑफ करनी पड़ती है खुद। ठीक ठीक ऑल्दो ठीक। मैंने उसकी सेटिंग की है, ये जो फेवरेट बटन होता है ना इसमें, ये डायरेक्ट मुझे ले जाता है ड्राइवर असिस्टेंस में। अच्छा, बाकी जो है मुझे आप ये बताइए कि अब गाड़ी के अंदर चीज़ें आपको नो डाउट मुझे लग रहा है बड़े सेटिस्फाइड हैं, और नो डाउट इट्स वैल्यू फॉर मनी इन दिस सेगमेंट। कोई ऐसी चीज़ आपको लगता हो, कोई आपने नोटिस की हो कि यार ये वाली चीज़ इसमें होती? बस यही चीज़ मैंने बताई है कि बैक पे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक को ये कम यूज़ करते हैं, हार्ड प्लास्टिक को करते? कर्टन्स दे देते ना बैक कर्टन्स दे सीट्स देते। के, वो बहुत अच्छा था अगर यहाँ पे एक इसमें। सनग्लासेस होल्डर भी दे देते, हाँ, ये भी मिस कर गए मगर हैं। वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली इनकी शेप इस तरह की है, बाहर भी नहीं है, तो वो तो पैनोरामिक रूफ उन्होंने बहुत बड़ी है ना। उसी चीज़ को फॉलो करना होता है ना। हाँ जी, और एक और चीज़ जो आपने इंडिकेटर दिया है, इन्होंने पिछली स्पोर्टेज की तरह ये दे चीज़ दिया है। बहुत अच्छी है, ये देखे ना जो इसमें नजर आता है ना ब्लाइंड स्पॉट, हाँ हाँ इसमें हाँ, व्यू ये बिल्कुल उसकी तरह सोनाटा इन लाइन की तरह ही सोनाटा है। इन लाइन में भी है बिल्कुल। और बाकी आपके Hyundai के साथ जो है प्रीवियसली आपने सोनाटा रखी है, और इसकी कभी आपने सर्विस कराई है बस कुछ? यही मुझे ना, मैं मूव भी किया अब इसीलिए करना चाह रहा था कि मैं जो इनकी डीलरशिप्स है ना उनसे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ, यही एक मेन रीज़न भी था मेरा पहले किया पे मूव करने का। बट अच्छा। ऑब्वियसली वो जब प्राइसिंग देखी और ये आया, तो फिर तो कोई चीज़ रह ही नहीं ना चाहती कि बंदा कोई फिर कहता करवा लेंगे जी हम। अच्छा, आपने पार्क व्हील्स का कोई इस तरह सर्विस यूज़ की है पहले, जो गाड़ियाँ आप लेते हैं? मैंने काफ़ी गाड़ियाँ बेची भी पार्क व्हील्स के थ्रू ही हैं। अच्छा, पार्क आप बेचते व्हील्स रहे हैं। की मतलब जो भी मैंने कहा, जो मैंने सोनाटा भी बेची पार्क व्हील्स के थ्रू बेची है ना, इजीली बिक गई? इजीली आराम से, बल्कि था मेरी सेकंड ही गाड़ी बिक गई। मेन थिंग इज आप रेट उसका रियलिस्टिक रखें, रेट रियलिस्टिक होना चाहिए। बल्कि मैंने ऐड लगाया, लोग कहते थे 2.0 की मार्केट ही नहीं है, 2.0 बिकती नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने मंडे को ऐड लगाया है और मेरी वेडनेसडे को गाड़ी की पेमेंट भी आ गई थी, कंप्लीट हो गई थी, विद इन 2 डेज गाड़ी सेल की मैंने। और ऑटो पार्ट्स वगैरह कभी कोई चीज़ और ऑर्डर की है आपने? ऑटो पार्ट्स में इनकी वो यूज़ करता हूँ जो डैशबोर्ड पे नहीं लगाते, ऑल वो पर्पस क्लीनर वगैरह एपीसी, जो है? उससे वो बहुत अच्छा लगता अच्छा। है, उसकी स्मेल भी मुझे स्पेशली वो जो अच्छा। उसका ना फ्रेगनेंस कार में, क्योंकि अच्छा। अभी तो ये नई है, खैर इसमें तो मुझे एक नई गाड़ी की स्मेल वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा। मैं वो अभी तो नहीं यूज़ करूँगा, बट आफ्टर ऑब्वियसली 1 to 2 मंथ्स के बाद जब होगा वो यूज़, वो मुझे अच्छा लगता है इनका। रिव्यू को कंक्लूड करने से पहले यूजर्स को ये बता दीजिए कि आपने इसको रजिस्टर करवाया है और जी, इंश्योर जी, करवाया है? मैंने इसको जिस दिन मैं बल्कि डीलरशिप पे गाड़ी डिलीवरी ली है ना, गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने फ्यूल बाद में डलवाया, डीलरशिप से निकला हूँ, पहले मैंने इंश्योरेंस वालों को कॉल कर दी थी, ये गाड़ी का मैंने वो ले लिया है अपना गेट पास, और वो उसी गेट पास पे ना वो इंश्योर कर देते हैं, उसमें फिर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं लेते, और रजिस्टर भी मैंने करवा लिया था जी। रजिस्ट्रेशन कितने की हो रही है इसकी? इसकी तकरीबन ये 3 लाख रुपया लगा है, 3 बल्कि लाख। पीपीएफ भी करवा लिया। वही ऑन रोड ये कार आपको ना 1.30 की पड़ती है। चलें जी, यू लुक लाइक अ वेरी हैप्पी कस्टमर, अल्लाह आपको मुबारक करे। तो पार्क व्हील्स के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, नई नई गाड़ियाँ आने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्क व्हील्स में मिलेगी। अपना ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।